इंटरनेट क्या है? जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं, तो आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर सिचुएटेड डेटा सेंटर में उस वो कैसे स्टोर होता है? आपके फ़ोन में ये वीडियो कैसे पहुँचता है? 4G, 5G, 3G ये सब क्या है? जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं। इंटरनेट को बेसिकली आप एक जाल के रूप में देख सकते हैं। इसमें बिल्डिंग्स होती हैं और ये बिल्डिंग्स एक दूसरे से रोड के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। बिल्डिंग्स और रोड को मिलाकर जो जाल बनता है, उसे ही इंटरनेट कहा जाता है। और अब हमें जो समझना है वो ये है कि बिल्डिंग्स में कौन-सी चीज़ें आती हैं और रोड्स में कौन-सी चीज़ें आती हैं। अगर हम ये दोनों ही बातें समझ गए तो हम सही मायने में ये जान जाएँगे कि इंटरनेट क्या होता है। बेसिकली बिल्डिंग्स में आपकी डिवाइसेज़ आ सकती हैं जैसे स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और स्मार्ट वॉचेज़। बिल्डिंग्स में डिवाइसेज़ के अलावा सर्वर्स आते हैं। सर्वर्स में भी 3 चीज़ें होती हैं जिसमें पहली चीज़ है क्लाउड होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म जैसे एडब्ल्यूएस। इसमें ऐप्स और वेबसाइट्स का डेटा स्टोर होता है। दूसरी चीज़ जो सर्वर्स में आती है वो है ईमेल सर्वर और तीसरी चीज़ फाइल सर्वर। इसके अलावा बिल्डिंग्स में स्मार्ट अप्लायंसेस जैसे स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर और होम स्पीकर भी आते हैं। और ये जो बिल्डिंग्स हैं ये आपस में जिन रोड्स के थ्रू कनेक्टेड होती है, अब हम इन रोड्स की एग्जांपल समझेंगे। रोड्स में जो पहली चीज आती है वो आती है फाइबर ऑप्टिक केबल। जब डेटा को एक देश से दूसरे देश में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भेजा जाता है, तो सी के अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाई जाती है। रोड्स में जो दूसरी चीज आती है वो है ईथरनेट केबल्स। जब आपको अपने फोन या कंप्यूटर को राउटर से मॉडेम में कनेक्ट करना होता है, तो ये केबल्स उसके काम आती हैं। ये केबल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करके डेटा को ट्रांसमिट करती हैं। रोड्स का तीसरा एग्जांपल है वाईफाई। ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है और इसमें रेडियो वेव का यूज करके डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। रोड का चौथा एग्जांपल है सेलुलर नेटवर्क्स। इसमें आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन। ये टावर्स का यूज करके आपको इंटरनेट देते हैं। रोड्स का पांचवा एग्जांपल है सैटेलाइट कनेक्शंस। ऐसे रिमोट एरियाज में जहां पे इंटरनेट की केबल बिछा पाना या टावर लगा पाना संभव नहीं हो पाता है, ऐसे एरियाज में इंटरनेट को एस्टैब्लिश करने का एकमात्र साधन है सैटेलाइट कनेक्शन। अभी तक हमने ये जाना कि इंटरनेट को अगर दूर से देखा जाए तो ये कैसा दिखता है। अब हम ये जाने कि ये काम कैसे करता है और इस बात को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो मान लीजिए अभी आप वो काम कर रहे हैं जो आप अक्सर करते रहते हैं, यानी कि आप फोन चला रहे हैं। अब जब फोन चला ही रहे हैं तो मान लीजिए कि आप गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं। अब गूगल में जो आपने सर्च किया है वो इंफॉर्मेशन जो है, मान लीजिए कि वो यूएस के किसी डेटा सेंटर में स्टोर है। अब वो इंफॉर्मेशन कैसे आपके फोन तक पहुंचेगी, जानेंगे अभी इस बात। अब इसमें जो पहली चीज है वो चीज है रिक्वेस्ट इनिशिएशन। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये या तो आपके फोन से राउटर में जाएगी या ये मोबाइल टावर में जाएगी। मोबाइल टावर से ये रिक्वेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो, वोडाफोन, एयरटेल तक जाती है। वहां से ये रिक्वेस्ट वेरियस नेटवर्क हब और इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स तक जाती है। इन हब से ये रिक्वेस्ट इंटरनेशनल गेटवे तक जाती है। ये गेटवे मोस्टली सी बीच के पास सिचुएटेड होते हैं। इंटरनेशनल गेटवे से ये इंफॉर्मेशन अंडर सी केबल्स के थ्रू अमेरिका तक पहुंचेगी। अमेरिका में इंटरनेशनल गेटवे तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद लगभग इंडिया जैसे रूट से ही उस डेटा सेंटर में पहुंचेगी जहां पर जो इंफॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं वो स्टोर है। सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद रिवर्स पाथ से इस इंफॉर्मेशन को आपके फोन तक भेज देगा। तो देख रहे हो दोस्तों ये प्रोसेस कितनी लंबी होती है, जो कि कुछ सेकेंड्स में ही हो जाती है। आप सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन आपके फोन में तुरंत आ जाती है। ये वीडियो देखने से पहले आपको ये बात पता नहीं होगी जो अब पता हो चुकी है। अब हमने ये तो जान लिया कि इंटरनेट कैसे काम करता है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर एरिया में ये कितनी स्पीड से काम करेगा ये डिपेंड करता है उस एरिया में इंटरनेट की आने वाली स्पीड पर। और इस स्पीड को समझने के लिए हमें समझना होगा 4G और 5G टेक्नोलॉजीज को। 5G टेक्नोलॉजी 4G टेक्नोलॉजी की तुलना में ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करती है, जिसके कई सारे कारण है। उसमें पहला कारण है हायर फ्रीक्वेंसी बैंड। 4G टेक्नोलॉजी लो फ्रीक्वेंसी का यूज करती है और ये अच्छे खासे डेटा को कैरी तो करती है पर उतनी तेजी से चल नहीं पाती। वहीं 5G टेक्नोलॉजी हायर फ्रीक्वेंसी का यूज करती है और ये भी अच्छे खासे डेटा को कैरी करती है और उससे तेज स्पीड में चल भी पाती है। वहीं दूसरा कारण है हायर बैंडविड्थ। मान लीजिए एक हाईवे है। हाईवे जितना ज्यादा चौड़ा होगा उसमें उतनी ज्यादा लेन होगी, उसमें जितनी ज्यादा लेन होगी उसमें उतनी ज्यादा गाड़ियां चल पाएंगी और उतनी ही तेज स्पीड से चल पाएंगी। उसी तरीके से जब बैंडविड्थ वाइड होती है तो ये ज्यादा से ज्यादा डेटा को कैरी करती है और ये डेटा तेजी से ट्रेवल कर पाता है।
और तीसरा कारण है एडवांस्ड मॉड्यूलेशन टेक्निक। इसमें एक रेडियो वेव में ज्यादा डेटा को फिट किया जा सकता है, जिसकी वजह से 5G टेक्नोलॉजी 4G टेक्नोलॉजी की तुलना में ज्यादा डेटा को सेंड कर सकती है और रिसीव कर सकती है। वहीं चौथा कारण है मैसिव मीमो, यानी कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, जिसका मतलब है कि आपके फोन में और टावर में ज्यादा एंटीनाज होते हैं, जिसकी वजह से सेम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन को सेंड किया जा सकता है और रिसीव किया जा सकता है। पांचवा और आखिरी कारण है बीम फॉर्मिंग, जिसका मतलब है कि सिग्नल रेसिपिएंट की तरफ इंटेंडेड होता है या फोकस्ड होता है, सारी दिशाओं में नहीं जाता, जिसकी वजह से एक बार फिर से इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाती है। तो फाइनली इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि इंटरनेट होता क्या है, ये काम कैसे करता है। इसके बाद फिर हमने आपको ये बताया कि कैसे 5G टेक्नोलॉजी 4G टेक्नोलॉजी की तुलना में बेहतर स्पीड डिलीवर करती है।